जी कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक तो जिला के महामंत्री हैं आशीष जी और दूसरे मंडल के महामंत्री हैं पवन और आईटी सेल के हैं हमारे। कहाँ गए वो? बोल रहे बिठा लो ना है प्रीत है और वो है जिला आईटी संयोजक है और मंडल आईटी संयोजक। फोन करके सभी लोग ही ना होगी कोई कुछ नहीं ले रहे। अनुज ये मेरा फोन भी ले ले कहीं बीच आने की गल है। अच्छा तू साइकिल आया चलो सन्नी बैठ पुनीत का जो बोल रहे प्रीत भाई बोलो कहते खाओ ठीक है सन्नी खाने सर सर्वप्रथम तो आप सबका स्वागत सर। और आज मैं स्वास्थ्य संबंधी और हॉस्पिटल संबंधी आपके माध्यम से या बिलासपुर के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले तो कई दिनों से यह सीटी स्कैन मशीन का जो था यह पीपी मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से यह के तय दे हो रहा है और सोमवार से इसका सिविल वर्क शुरू हो जाएगा कमिटमेंट में। और पीपी मोड पर हमें इसके बहुत से हमें जो फ़ायदा होगा वो एक तो यह है कि जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट होगा वो कंपनी का होगा, क्योंकि इसमें आता है कि रेडियोलॉजिस्ट और बाकी तो यह कंपनी का रेडियोलॉजिस्ट होगा और सारी रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आएगी और ये 24 आवर सर्विस होगी। और इसके रेट्स भी जो हैं वो रेट्स भी बड़े जेन्युइन और अगर मैं बोलूँ कि आधे रेट होंगे जो आज की डेट में प्राइवेट या जगहों पर हो रहे हैं उससे ये आधे हैं। इसलिए यह जनता के लिए और बिलासपुर के लिए जो बड़े दिनों से एक डिमांड भी थी और आवश्यकता भी थी तो वह पूरी होने जा रही है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से यह बिलासपुर के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। और उसी तरह से ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन जो है इसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है और यह 70 लाख की लागत से यह पूरी होगी। इसके लिए जो वहाँ पर लैंड है वो चिन्हित की गई है और यह 200 जो बेड हैं उनको यह सुविधा प्राप्त होगी। जो ऑक्सीजन पाइप वाली है वो 200 बेडों में यह सुविधा है जी। 200 ऑक्सीजन होगी सर। ये मैं बात जो बोल रहा मैं जो बोल रहा था इतना तो कर रहा प्रयास। और यह ओपीडी और हमारा मातृ शिशु जो या स्वास्थ्य का जो काम है उसका भी काम चला हुआ है और यह 1 साल में बन के यह तैयार हो गया। ये भी कई दिनों से था कि इसमें जगह और बाकी चीज़ें थी तो वो भी सॉल्व भी हुई हैं और उसका काम भी शुरू हुआ है। तो यह भी जल्दी ही 1 साल में यह पूरा होगा। और बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ कोई रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो 5 लाख रुपये इसमें सैंक्शन किया गया है बायो वेस्ट मैनेजमेंट का। तो वो अभी अब यहाँ पर उसके रखने की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। और एक हमारा PSA प्लांट है, जैसे ये ऑक्सीजन वाला पाइप वाला जो प्लांट है इसके बाद एक और क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है तो PSA प्लांट जिससे यह प्रेशर स्विंग एडॉर्प्शन है, वैसे इसकी जो एब्रीविएशन है ये नेचुरली जो हमारी ऑक्सीजन है उससे ये जो दूसरा है ये तो जाएगा सिलेंडर से, ये जो दूसरा प्लांट लगेगा ये नेचर से ऑक्सीजन वो करके और ये यहीं पर ये वो किया जाएगा
तो यह प्लांट 30 लाख का या अलग से यह प्लांट बनेगा। इसके भी हमने जो पेपर्स हैं और जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ से इसकी प्रायोरिटी और सारे कागजात पूरे करके हमने गवर्नमेंट को भेजा है। तो उसके बाद यह प्लांट भी यहाँ पर इसके तुरंत बाद यह प्लांट इसमें लगेगा। और इसी हॉस्पिटल में पहले जो हमारे एक्सरे होते थे वो डिजिटल एक्सरे नहीं होते थे, उसके ऊपर भी 30-35 लाख रुपया लगा के अब हॉस्पिटल में ही डिजिटल एक्सरे होते हैं। यह भी इन्हीं 1 साल पहले हमने यह रोगी कल्याण समिति की मीटिंग में इसको किया था। वो सुविधा भी आज इस हॉस्पिटल में मिल रही है सबको। अदरवाइज इससे पहले ये होता था कि किसी का भी कोई भी एक्सरे होता था तो वो प्लेन एक्सरे होता था और उसके बाद दोबारा जो ऑर्थो के जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे कि डिजिटल आप एक्सरे लाओ, तो उसके लिए प्राइवेट में जाना पड़ता था। और डिजिटल एक्सरे एक तो अंदर करवाते थे हॉस्पिटल में, एक बाहर होता था। तो अब अंदर ही वह डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिली है। तो अब वह भी एक हमारे बिलासपुर में वो सुविधा भी मिली है, तो उसका भी एक हमें एक लाभ मिला है। यह हमारे हॉस्पिटल की तरफ से ये 2-3 चीज़ें थी जो नई चीज़ें हुई हैं, और ख़ासकर यह 200 बेडेड में ये ऑक्सीजन की या इसे सुविधा मिलेगी। एक हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारा 5 पंचायतें थी जो हमारे सब डिवीज़न नंबर 1 में नहीं आती थी, वह सब डिवीज़न नंबर 2 में थी। तो मेरा सारी कंस्टिट्यूंसी की सिर्फ 5 पंचायतें थी जो बाहर रहती थी, और इनमें काम और बाकी चीज़ों की दिक्कत भी आती थी और लोगों की परेशानी भी थी, क्योंकि इनको जाना पड़ता था नमोल। तो हमारा कहाँ पंजगाई धारटो है तो वो नमोल इनका सब डिवीज़न था। और नहर अरनोड़ा है तो नहर अरनोड़ा का जो सब डिवीज़न इनको भी नमोल जाना पड़ता था। तो इसमें दिक्कत आती थी और डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती थी, लोगों को भी दिक्कत आती थी। तो ये मैंने प्लानिंग की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी से और वहाँ पर मैंने इस इशू को रखा था, और ये हमें सैंक्शन मिल गई है। अब इसमें हमें यह जो 5 पंचायतें हैं हरनोड़ा, जमथल, धारटो, 1684 और द्रोबड़, ये 5 पंचायतें नमोल सब डिवीज़न से टूट के डिवीज़न नंबर 2 से आके ये डिवीज़न नंबर 1 में आ गई है। और इसमें हमारे जो 2 सेक्शन है इसमें हमारे पास मिली हैं 2 सेक्शंस, उसके 2 जेई जो अलॉन्ग विद स्टाफ आई हैं। इसमें 2 जेई हैं, 1 मेट है और 6 बेलदार हैं। तो यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा, कई दिनों से उनकी डिमांड भी थी और बड़े सालों से ऐसे लटका हुआ मामला था, उसको भी हमने पूरा करवाया है ताकि लोगों को नज़दीक सुविधा मिले। अब जो व्यक्ति धारटो से चलेगा तो नमोल उनको बहुत दूर पड़ता था, बैरी उनके लिए सारा ये 3 या 5 किलोमीटर है। और उसी तरह से नहर नोड़ा और जमथल से अगर नमोल जाना होता तो बड़ी दिक्कत आती थी। अब उनके लिए बैरी नज़दीक पड़ता है, क्योंकि वो बाया बैरी बिलासपुर होके तब वो नमोल जा सकते थे। तो यह प्रैक्टिकली जो असुविधा थी उसको हमने दूर करते हुए या इसका एक प्रबंध करवाया है। और इस बार बजट में मेरी 3 नबार्ड से 3 सड़कें अप्रूव हुई। एक हमारी जोड़ पलाक की सड़क है, उसके ऊपर 4.25 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, वो अभी उसके टेंडर भी हुए हैं। और उसी तरह से एक लूणू मैरगाथला पंचायत में वह 5 करोड़ समथिंग का है, उसमें 75 मीटर पुल है और बाकी सड़क है। वह खड्ड में उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी, बरसात के दिनों में दिक्कत आती थी, और मैंने उन सब लोगों को कहा था कि आपकी दिक्कत पूरी इसको हम दूर करेंगे। और वो लोगों का यही मानना था कि हमें 30 सालों से ठगा जा रहा है, ऐसा ना हो कि हमारा रोड ना बने। आज जब वो सैंक्शन हुई है तो उन लोगों में बड़ी खुशी है। एक हमारा हवान रोड, हवान चलैली से ऊपर को हडिब्बा माता का मंदिर है,
तो हडिम्बा माता के मंदिर तक भी वो भी 4.5 करोड़ की लागत से, ये 3 सड़कें हमारी 4.5 करोड़ रुपया सेंक्शन उसके ऊपर हुआ है। इन तीनों के टेंडर हो गए हैं और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अवार्ड भी हो गए हैं, इसलिए इनके ऊपर भी काम चलेगा। और कोरोना के दौर में भी हमारी जो सड़कें थी उन सभी इनके काम चलते रहे हैं, वो उस स्पीड से नहीं चले लेकिन वो काम होते रहे हैं। अब कोरोना का थोड़ा कंट्रोल हुआ है तो इसके बाद ये दोबारा यह काम जल्दी रिकॉर्ड टाइम में भी और टाइम बाउंड ये सारे प्रोग्राम है, क्योंकि यह अपग्रेडेशन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हैं, तो यह सारे समय पर यह सारे सड़कें भी और बाकी काम भी पूरे होंगे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर आपने बोला हरनौड़ा जमफल काटो तोड़ दो, कहीं विचार कौन है? द्रोपड़